हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद प्रशांत में। मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके द्वारा जो कमेंट किए गए हैं या फिर मेल पे आपने कुछ पूछा है उससे रिलेटेड मैं सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, मैंने कुछ कमेंट के थ्रू जो आपने दिए थे उनसे मैंने कुछ पिक किए हैं, तो आपको भी सारी नॉलेज मिल जाएगी और आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहे होंगे या फिर आप कमेंट नहीं कर पाए होंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, और नहीं तो आपको नॉलेज तो फिर मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था तो भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले कमेंट की। तो ये हमारा आया है IAS ड्रीम्स एंड नॉलेज से। सर, MSME और ISO बस करवाने के बाद हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होगी, गवर्नमेंट जॉब में भी यूज़फुल होगी या नहीं? तो देखिए, MSME यानी कि मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज और ISO, इनको कराने के बाद हमारा एक सेंटर रजिस्टर्ड हो जाता है, बट ये कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि आपका हर जॉब में वो सर्टिफिकेट चले ही चले, क्योंकि ये स्टार्टअप के लिए ठीक है। तो कहना मैं ये चाहूँगा, आप सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी बट उतनी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। इसके लिए आपको और रजिस्ट्रेशन आपको बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे लेबर एक्ट में कराना पड़ेगा, सोसाइटी ट्रस्ट या कंपनी रजिस्ट्रेशन में कराना पड़ेगा, तब जाके एक वैल्यू नज़र आएगी। एक रजिस्ट्रेशन से आप ये नहीं कह सकते कि हमारा सर्टिफिकेट वैल्यू करे। ठीक है, तो चलिए अगले कमेंट पे चलते हैं। अगला कमेंट है आपका प्रीतम कुमार जी का। क्या इस प्रोसेस से रजिस्टर करने पर ऑल ओवर इंडिया में इंस्टीट्यूट खोलने की परमिशन मिल जाएगा? तो देखिए, इन्होंने कहा था कि सोसाइटी या ट्रस्ट, जो मैंने वीडियो बनाया था उसके तीनों जो रजिस्ट्रेशन बताए थे MSME ISO को कराने के बाद क्या हम ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आप कर सकते हो, बट आपके पास एक नेशनल लेवल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है आपका NCT का अगर दिल्ली से बना हुआ है तो वो नेशनल लेवल का माना जाता है, और जो आपका वहाँ से शहर से बना हुआ है वो आपका स्टेट लेवल का माना जाएगा। ठीक है, तो आपका नेशनल लेवल का होना ज़रूरी है। तो MSME आपका है तो वो नेशनल लेवल का हो जाएगा। तो आपका सोसाइटी जो 3 रजिस्ट्रेशन है उसको कराने के बाद आप अपने सेंटर दे सकते हो। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लो या फिर सेक्शन 8 कंपनी करा लो या फिर NCT ट्रस्ट करा लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी कोई नेशनल लेवल का और कोई आपका रजिस्ट्रेशन है उसको करा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं, सर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कब रजिस्टर्ड हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या इस वेबसाइट से पता चल पाएगा कि या फिर कोई और वेबसाइट है? कहने का मतलब है कि वो कहना चाह रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूट है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि जो पहले से सेंटर चल रहे हैं उनका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है, तो आप उसको पता कर नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको आप जो उनकी वेबसाइट होती है उस पर डाल के देख सकते हो, मगर हर एक रजिस्ट्रेशन का आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सोसाइटी में आप डाल सकते हो, सोसाइटी का नाम आ जाएगा, या फिर ट्रस्ट है, ट्रस्ट को नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा तभी आएगा। ठीक है, MSME का है तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आप कुछ हद तक कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है तो वो एक तरीके से वैलिड है, क्योंकि संस्था चल रही है इसका मतलब, तो वो ठीक ठाक काम करेगा। ठीक है, अगला सवाल है जेनेक्स रिलोड से, पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सेंटर खुल सकता है क्या? तो देखिए, पार्टनरशिप फर्म एक छोटी चीज़ हो गई, आप खोल सकते हो। जैसे मैंने पिछले अभी कमेंट में जवाब दिया कि MSME ISO के बाद भी आप खोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो सर्टिफिकेट आप दोगे, बात उसकी आएगी कि वो वैल्यू करेगा नहीं करेगा। तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होंगे तो वो ज़्यादा वैल्यू करेगा। ठीक है, तो आप खोल सकते हो, बट आपको और भी रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप इसी से आप इशू कर रहे हो सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है संतोष कुमार जी का सवाल, सर सबसे कम अमाउंट किस रजिस्ट्रेशन में लगेगा एंड इससे ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? मुझे बिहार में ओपन करना है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, आप किसी भी एरिया में रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है, वही रजिस्ट्रेशन आपको कराने पड़ेंगे। अब इन्होंने पूछा है कम बजट। अब देखिए, कम बजट का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखिए, अब लोग मेरे पास जो कमेंट आते हैं और जो कॉलिंग पे बात होती है, मेल पे बात होती है, तो लोग जो खुलना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि कम बजट में भी खुल जाए
और जो सर्टिफिकेट दें उसकी भी पूरी वैल्यू निकल के आए। तो देखिए ये पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें हजारों लाखों रुपए लग जाता है और उसके बाद भी रिस्क फैक्टर रहता है कि वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। आपको कम से कम 3-4 रजिस्ट्रेशन तो कराने पड़ेंगे और उसमें जो अमाउंट लगेगा वो आपको खर्च करना पड़ेगा। बाकी आप चाह रहे हो केवल एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के चलाने से बढ़िया आपको एक रजिस्ट्रेशन करा लो। मगर आप चाहते हो कि जो आप स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दो वो भी वैल्यू करे तो आपको 2-3 ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। ठीक है, वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल मिक्सअप होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको इसमें क्लियर करूँ, जब कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट सोसाइटी को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ किसी डिपार्टमेंट को मानते हैं, कोई एमएसएमई को मानते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फैक्टर हैं जॉब के। ठीक है, अब जब अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट होने की उम्मीद बढ़ जाती है क्योंकि एक ही रजिस्ट्रेशन है। तो अगर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे तो कोई ना कोई तो रजिस्ट्रेशन आपका काम आएगा। जो आपने सर्टिफिकेट दिया है स्टूडेंट को वो कहीं ना कहीं चल जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो चल जाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का हर वीडियो में यही मतलब है, आप एक रजिस्ट्रेशन पर डिपेंड मत होइए, 3-4 रजिस्ट्रेशन कराइए जिससे उसकी वैल्यू भी बढ़े। और अगर जो आपने स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया है उसका भी काम हो जाए, उसकी भी जॉब लग जाए। क्योंकि आपका भी फर्ज है जो आपने सर्टिफिकेट दिया है वो आपका चले। आपको पता अगर ये चलेगा नहीं चलेगा, आप सर्टिफिकेट दिए जा रहे हो तो ऐसा मत करिए। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन अपने बढ़ाइए, नहीं तो किसी की अच्छे इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी ले लीजिए जिसके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्नेहाता जी, सर सर्टिफिकेट खुद को बनाना पड़ेगा क्या, और स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारा कोर्स गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है? तो देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो अपना तो सर्टिफिकेट डिज़ाइन आपको खुद करना पड़ेगा, अपनी स्टाम्प बनानी पड़ेगी, आपके साइन होंगे जो भी डायरेक्टर मैनेजर आपने बनाए हैं। ठीक है, और स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? सर्टिफिकेट पे आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो सोसाइटी टाइप कंपनी रजिस्ट्रेशन, ISO या फिर आपकी MSME कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, लेबर एक्ट का रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन है उसका आपको नंबर मिलता है, वो आपको डालना होगा, तभी पता चल पाएगा कि रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है कि आप अपने कोर्स वगैरह उसमें दिखा सको। बाकी आपको अपनी एक वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी, उस पर आप अपने ये डिटेल्स जो हैं अपने डाल सकते हो और वो अपना सर्टिफिकेट आप उसमें दिख सकता है, अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के जो आप दोगे। अगला है SR क्लासेस से, सर मेरे पास MSME और ISO नॉन IF है, तो क्या मैं स्टूडेंट को बेसिक कंप्यूटर और टैली का सर्टिफिकेट दे सकता हूं? तो देखिए ये इस सवाल का रिपीट है, थोड़ा सा इसमें है कि इनके पास नॉन IF है। IF की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है ISO की, ये आप लोग जान गए होंगे अगर पिछले वीडियो मेरे देख लिए हैं तो। और नॉन IF की थोड़ी वैल्यू कम होती है, बट ISO तो ISO होता है, बट उसकी ये एक तरीके से ज़्यादा वैल्यू नहीं करता IF का बिना वाला। ठीक है, नॉन IF। तो ये कहना चाह रहे हैं MSME ISO तो मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि नहीं दे सकते? और देख सकते हो आप, बट वो अब किस डिपार्टमेंट में चलेगा? ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में चल जाएगा, बट गवर्नमेंट वगैरह डिपार्टमेंट में किस में चलेगा ये कोई नहीं कह सकता। तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ रजिस्ट्रेशन आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आप पूरा मेरा ये वीडियो जो कमेंट वाले हैं पूरा देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से रजिस्ट्रेशन कराने हैं। और एक रजिस्ट्रेशन पर आप डिपेंड मत रहिएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप थोड़े से रजिस्ट्रेशन को बढ़ाते जाइए। शुरुआत आप कर सकते हो, ठीक है, इनसे, और आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, बट ये कि ये नहीं कि आगे फिक्स कर लिया और आपके पास इनकम भी आने लगी, आपको लग रहा है मेरा सेंटर चलने लगा, तो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओ और थोड़े रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाओ। ज़्यादा डिपार्टमेंट में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा, आपका जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके गया है वो भी चलेगा, आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो बहुत लोगों के माइंड में चलते हैं और चल रहे होंगे, उनको पूरा आंसर मिल गया होगा, क्योंकि वो आप किससे पूछेंगे, उनको ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि कौन बताएगा उनको, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल मेरा ही है जो इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन की या फिर आपको कैसे चलाना है सारी चीज़ें बताता है। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, और पसंद भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं जेन्युइन कंटेंट दे रहा हूँ, जेन्युइन बातें आपको बता रहा हूँ। और मेरा जो सेंटर चल रहा है पिछले 12-13 साल से, उसका जो मेरा को एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं सारे वीडियो बना रहा हूँ, वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं
और मैं रजिस्ट्रेशन में भी उनकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरे को जितने रजिस्ट्रेशन मैं करा सकता हूँ वो मैं करा रहा हूँ उनको लो कॉस्ट पे, और ISO भी करा रहा हूँ। तो आपको भी कोई डाउट है या कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपना नंबर, और कोई रजिस्ट्रेशन की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को बताइए। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी ही वेबसाइट है और मैं ही सारा इसमें डील कर रहा हूँ, और हमारी पूरी टीम है और हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। आगे कुछ और टॉपिक पर बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।